बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लाई हूँ, जो है कैसे आप अपने निस्वानी हुस्न में इजाफ़ा कर सकते हैं, कैसे आप अपनी ब्रेस्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। बहुत सारी ख़वातीन का, गर्ल्स का मुझे मैसेजेस रिसीव हुए फेसबुक पे कमेंट में। ये कहा गया कि कोई ऐसी रेमेडी बताइए जिससे निस्वानी हुस्न में इजाफ़ा किया जा सके, ब्रेस्ट साइज़ को बढ़ाया जा सके। तो ख़वातीनो हज़रात, ये वीडियो सिर्फ ख़वातीन के लिए है। तो ख़वातीन, गर्ल्स, आप लोगों के साथ बहुत ज़बरदस्त रेमेडी शेयर कर रही हूँ, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी डिटेल ये बताऊँगी कि किस तरह ये मसला दरपेश आता है। ये कोई बीमारी नहीं है। इसकी वजूहात में ये है, अगर आपको माहवारी ठीक से नहीं आती, साल में 2 बार आती है, 6 माह बाद आती है, या रुक रुक कर आती है, या कभी बंद हो गई तो कभी आ गई, ये प्रॉब्लम है। इसकी वजह से हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से ख़वातीन का जो ब्रेस्ट साइज़ है वो इंक्रीज़ नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें एहसास कमतरी का शिकार होना पड़ता है। उठने बैठने में उन्हें परेशानी होती है, गर्ल्स में, दोस्तों में बैठने में परेशानी होती है, क्योंकि ख़वातीन एक दूसरे को जैसे मजाक उड़ाती हैं, भाई तुम्हारा ब्रेस्ट साइज़ तो है ही नहीं, तुम्हें तो ये कपड़े पहने बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, आपका जो बॉडी शेप है वो बिल्कुल भी नहीं है। और जब आप ड्रेसअप होते हो तो आप अपने आप को सिक्योर फील नहीं करते, आपको ना महसूस नहीं होता कि आप अच्छे लग रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता। जो ख़वातीन है ना, कम ब्रेस्ट साइज़ की वजह से कॉन्फिडेंस उनका ख़त्म हो जाता है। तो जो मैरिड ख़वातीन है जिनका मुझे कमेंट रिसीव हुआ, इवन के कुछ बॉयज़ ने भी मैसेज किया कि हमारी जो वाइफ़ है उनका साइज़ कम है, तो कोई रेमेडी बताइए। जो मैरिड हैं उनके लिए ये है कि वो अगर ज़्यादा फ़ीड करवाती हैं बच्चों को, जितनी लिमिट है कि यहाँ तक आपने फ़ीड करवाना है इतना अरसा, अगर वो उस अरसे से ज़्यादा फ़ीड करवा लें तब भी ये मसला आ जाता है। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वो प्रेगनेंसी के दौरान तो अच्छा खासा खाती पीती हैं, लेकिन जो डिलीवरी के बाद आपका खाना पीना खुराक वैसी नहीं रहती, आप लोग दूध का सही से इस्तेमाल नहीं करते, फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं करते, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए ये मसला दरपेश आ जाता है, या फ़ीड करवाने की वजह से मसला आ जाता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे मसाइल हैं। आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से, कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से खून की कमी जब हो जाती है तो ये मसला दरपेश आ जाता है। तो इन मसाइल को पहले हल करने की कोशिश करें। अगर खुदा न खास्ता आपको इस किस्म का कोई मसला दरपेश है तो ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह आपका जो ब्रेस्ट साइज़ है इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी ख़वातीन, गर्ल्स, आपको बताती चलूँ, ट्रीटमेंट करवाती हैं, मसाज क्रीम का इस्तेमाल करती हैं, कैप्सूल से इस्तेमाल करती हैं, डॉक्टर्स के जाती हैं, मेडिसिन का इस्तेमाल करती हैं कि हमारा जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाए। लेकिन आप लोगों को बताऊं, ये वक्ती तौर पे आपको असर देगा, फ़ायदा देगा। अगर आप लोग जा रही हैं ना मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप क्रीम से इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आप कैप्सूल्स खा रहे हो, ठीक है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे आपको वक्ती तौर पे फ़ायदा मिलेगा, आपको खुशी होगी कि आपके साइज़ में जैसे इंक्रीज़ हुआ है, एनलार्जमेंट हुई है, लेकिन ये वक्ती तौर पर है। इसलिए इसकी बजाय होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल कीजिए, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा, और वो भी परमानेंट। होम रेमेडी नेचुरल होती हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, ये परमानेंट रिज़ल्ट देती हैं। तो खुदारा दवाइयों के बजाय कुछ होम रेमेडीज़ को भी यूज़ करके देख लो। आपके साथ एक मसाज का बहुत ज़बरदस्त तरीका शेयर करूँगी। तरीका आपने जैसे बताया वैसे फ़ॉलो करना होगा। जैसे मसाज आपको बताऊंगी, जितना टाइम बताऊंगी उतना टाइम और उस तरीके से अगर आप फॉलो कर लेते हो तो यकीन मानिए आपका ब्रेस्ट साइज़ 1 हफ़्ते में बढ़ जाएगा। आपको 1 हफ़्ते में अपनी बॉडी शेप में चेंजिंग नज़र आएगी। आपको महसूस होगा कि आपके साइज़ में थोड़ी सी चेंजिंग आ रही है, थोड़ा बढ़ रहा है। तो अगर उस रेमेडी को, उस मसाज को कंटिन्यू आप जारी रखोगे 2-3 महीने मुसलसल, अगर आप ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहते हो तो आपको उतना रिज़ल्ट मिलेगा जितना आपकी ख्वाहिश है, जितना आप चाहते हो। अब ये आप लोगों पर है कि आप रेमेडी को सही से फॉलो करते हो या नहीं। बहुत सारे लोग ये कमेंट कर देते हैं, भाई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो क्या करें। फ़र्क तब पड़ेगा अगर जैसे बताया वैसे यूज़ करोगे। अब चलते हैं होम रेमेडी की तरफ। पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ थोड़ी जो ग़िज़ाएँ हैं जिसे आप इस्तेमाल करो तो इंशाल्लाह उससे भी जल्द फ़र्क पड़ेगा। दूध का इस्तेमाल करें, ग्रीन वेजिटेबल का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए,
तो मोहतरम ख़वातीन, अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने की कोशिश करें। अगर आपके हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने का मसला है तो रात को पानी में आधा चम्मच मेथी दाना भिगो कर रखें, सुबह उस पानी को छान कर पी लें या उसको थोड़ा सा बॉयल करके छान कर पी लें। इससे आपका हार्मोन्स का मसला भी ठीक होगा, आपकी माहवारी भी ठीक हो जाएगी। अच्छा, अब चलते हैं उस रेमेडी की तरफ जिसे आपको बनाना है और फिर मसाज करना है और फिर अपने साइज़ को इंक्रीज़ करना है, निस्वानी हुस्न में इजाफ़ा करना है। इसके लिए जो चीज़ आपको पहली चाहिए वो है वैसलीन। वैसलीन ले लें, आपको पंसार स्टोर से, ये तो मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। आपने लेनी है आधा चम्मच वैसलीन, ठीक है। अगर आप ज़्यादा बना कर रखना चाहते हो तो ज़्यादा भी बना सकते हो, 1 चम्मच ले लो। आपको थोड़ी सी क्वांटिटी बताती हूँ, जितनी बना कर रखो एक बार वो यूज़ करो, जब ख़त्म हो तो फिर से बना लीजिएगा। आपको चाहिए आधा चम्मच वैसलीन और दूसरी चीज़ आपको चाहिए ऑयल, कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल, ठीक है, रोगने अरंड, ये भी पंसारी से आसानी से मिल जाएगा। आधा चम्मच ले लीजिए कैस्टर ऑयल। ये हो गई 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है ऑलिव ऑयल, खालिस ऑलिव ऑयल। आपने जैतून का तेल लेना है, खालिस होना चाहिए। जैतून का तेल भी ब्रेस्ट साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। अगर आप जस्ट जैतून के तेल से मसाज कर लेते हो जैसे आपको बताया जाए तो आपको और चीज़ों की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। 1 चम्मच आपने इसमें जैतून का तेल मिलाना है। ये हो गई 3 चीज़ें। चौथी चीज़ जो आप इसमें मिलाओगे वो है सरसों का तेल। 1 चम्मच आपने इसमें सरसों का तेल मिलाना है। आप देखिएगा इस रेमेडी को यूज़ करते हुए आपको कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलता है। सबको अच्छी तरह मिक्स करें, ये एक जेल की फॉर्म में आ जाएगा। वैसलीन की वजह से ये थोड़ा जेल की फॉर्म में आ जाएगा। अब आपने करना क्या है, इस जेल को अपने फिंगर्स की टिप्स पे लगाना है, ठीक है। दोनों टिप्स पे लगाएं, अच्छी तरह इसको रगड़ें। लगाने के बाद रगड़ने से आपके हाथ में हीट पैदा होगी। जब हाथ में हीट पैदा होगी तो आपने इस हीटेड हैंड से, गर्माइश वाले हाथों से अपने ब्रेस्ट पे मसाज करना है। मसाज कैसे करना है ये नोट करिएगा। आपने एक साइड पे, राइट साइड है तो उस पर आपने साइड पे निप्पल को छोड़ते हुए साइड पे गुलाई में, ठीक है, मसाज करना है। और 5 मिनट के लिए आपने क्लॉकवाइज मसाज करना है और फिर 5 मिनट एंटी क्लॉकवाइज कर दीजिएगा। ये हो गया 10 मिनट। 10-10 मिनट दोनों तरफ दे लीजिए, ठीक है। इंशाअल्लाह सुबह शाम 2 टाइम मसाज करें, इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। 1 हफ़्ते में आपको वाज़ा फ़र्क नज़र आएगा। अब मैं आपको बताऊं, आपने मसाज ये नहीं कि 5 मिनट गुजारने तो फटाफट ऐसे कर लिया ना। आपने आराम से मसाज करना है और फिर आराम से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना है। नेक्स्ट स्टेप आपको जो फॉलो करना है, फिंगर टिप्स पर फिर से ऑयल लगाइए, रब कीजिए और ब्रेस्ट को नीचे से ऊपर की तरफ थोड़ा लिफ्ट कीजिए, ठीक है, उठाइए। फिर आपने ऐसे मसाज करना है, फिर दूसरी तरफ ऐसे मसाज करना है। अगर आप इस मसाज टेक्निक को फॉलो कर लेते हो और आप रेमेडी को फॉलो करते हुए और टाइम को फॉलो कर लेते हो, जितना टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट करें, कम से कम 10 मिनट लास्ट में कीजिए, सुबह शाम। और मसाज करने के बाद अपनी बॉडी को कवर कर लें, कोई कपड़ा ऐसे कवर कर लें, ऊपर ब्रा वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो आपने कवर करना है। गर्मियों में जैसे कि हम लोग एसी में बैठते हैं तो ठंडक महसूस होती है। ये मसाज करने के बाद अपने जिस्म को ठंडक नहीं लगने देनी, आपने बॉडी को हीट अप रखना है ताकि आपको जल्दी रिज़ल्ट नज़र आए। आपने अगर एसी में जाना है तो आपने करना क्या है, अपनी जो ब्रेस्ट है उसको अच्छी तरह से मोटे कपड़े से कवर करके फिर जाना है। अंदर आप अच्छे से मोटा कपड़ा लपेट लीजिए ताकि हवा ना लगने पाए, एसी की ठंडक ना महसूस हो। रात को और सुबह 2 टाइम अगर आप मसाज कर लेते हो इस टेक्निक को यूज़ करते हुए, इस टाइम फ्रेम को फॉलो करते हुए, तो देखिएगा आपने ख़ुद मुझे कमेंट में बताना है कि आपको कितना रिज़ल्ट मिला। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही कहोगे कि भाई हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। तो इसको मुसलसल आपने कंटिन्यू रखना है, तकरीबन 2-3 माह मुसलसल कंटिन्यू रखेंगे ना। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा है, कोई मसला नहीं, मेडिसिन यूज़ करते हो इतना अरसा, तब भी तो सब्र से सुकून से यूज़ करते हो ना। तो इस मसाज को यूज़ करें जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इससे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगी और आपके हार्मोन्स भी बैलेंस होंगे और ऑटोमेटिकली आपका साइज़ बढ़ेगा। तो इसको फॉलो करने के बाद 2 टाइम फॉलो करने के बाद आपने अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करना है। 2 से 3 माह इसको फॉलो करोगे तो जितना आप चाहते हो उतना साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा और आप खुश होंगे, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा होगा। आप अपनी फ्रेंड्स में, कज़न्स में उठना बैठना पसंद करेंगे, क्योंकि अक्सर होता है कि फैमिली में ये मसला हो जाए तो जो गर्ल्स होती हैं एक दूसरे को मजाक उड़ाती हैं कि भाई तुम्हारा तो कोई शेप ही नहीं है, तुम्हें तो ये कपड़ा सूट नहीं कर रहे। इन प्रॉब्लम से बचिए,
अपनी कॉन्फिडेंस में इजाफ़ा करें और हैप्पी लाइफ जिए और हमें दुआओं में याद रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल अनम मोम रेमेडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इससे होगा क्या कि जैसे ही हम कोई रेमेडी अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में बर वक्त मिलता रहेगा। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।